ब्राजील में तितली के पंख फड़फड़ाने की आवाज टेक्सास में तूफान ला सकती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि यह 1972 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध का शीर्षक है। इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है। हर चीज का असर होता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस रहस्यमय अवधारणा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिकी गणितज्ञ और मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंस, जो मौसम पूर्वानुमान में अमेरिकी वायुसेना के लिए काम करते थे, 1961 में एक पृथ्वी वायुमंडल सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। उनके पास 12 तरह के डेटा थे, जैसे तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, हवा की दिशा आदि। उन्होंने कंप्यूटर से मौसम की रिपोर्ट निकाली। मशीन ने दिखाया कि मौसम धूप वाला होगा। वह इस सिमुलेशन को फिर से परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी प्रोग्राम को फिर से चलाने के बारे में सोचा। और समय बचाने के लिए उन्होंने बीच से एक डेटा उठाया और कंप्यूटर में डाल दिया ताकि उन्हें वही परिणाम वापस मिल सके। लेकिन इस बार मौसम का पूर्वानुमान कंप्यूटर ने बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया। अब मशीन दिखा रही थी कि तूफान आने वाला है। वह चौंक गया। उसे लगा कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई दिनों तक सोचने के बाद उसने पाया कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते समय उसने संख्याओं के मान को 6 दशमलव स्थानों की बजाय केवल 3 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कर दिया था। और इस छोटे से 0.001 के अंतर से मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। और अराजकता सिद्धांत की वही खोज हुई। और उस समीकरण को प्लॉट करने पर आकृति तितली जैसी दिखाई देती है। इसलिए इसे तितली प्रभाव भी कहा जाता है। इसकी मूल अवधारणा यह है कि बहुत बड़ी व्यवस्था में छोटी से छोटी चीज में भी अगर आप थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते तो आपका भविष्य कुछ और होता। आपके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा था वह आपको किसी और समयरेखा पर ले जाता। लेकिन अब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका यह निर्णय भविष्य में आपके हर निर्णय को प्रभावित करेगा। यह है बटरफ्लाई इफेक्ट। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की है, जिसमें करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। इसकी शुरुआत सिर्फ एक गलत मोड़ से होती है। सड़क पर जा रही एक कार को दाएं मुड़ना था, लेकिन वह बाएं मुड़ गई। सिर्फ एक मोड़ ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आपका हर फैसला, दुनिया में हर चीज बुनियादी स्तर पर जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ी हुई है जिसे आप देख नहीं सकते। 28 जून 1914 को हंगरी के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बाहर गए थे। तभी उनके ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया। गलती से उन्हें एक कैफे के पास से निकलना पड़ा, जहां जाना बिना किसी योजना के था। लेकिन संयोग से उनके दुश्मन गैव्रिलो प्रिंसिप, जो पड़ोसी देश सर्बिया से थे, भी वहां मौजूद थे। अजीब बात यह थी कि गैव्रिलो भी वहां किसी काम से नहीं आया था। वह बस सैंडविच खाने आया था। उसने मौका देखकर राजकुमार और उसकी पत्नी को गोली मार दी और वहीं उनकी मौत हो गई। उसके बाद हंगरी ने इसका दोष सर्बिया पर मढ़ दिया। और ऐसा करके कुछ देश इस तरफ और कुछ देश उस तरफ शामिल हो गए। और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगर उस दिन वह ड्राइवर सही रास्ते से गया होता तो शायद राजकुमार की मौत नहीं होती, न ही प्रथम विश्व युद्ध होता, न ही इतनी तकनीकी क्रांतियां होती। सिर्फ एक मोड़ की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत और इतनी तकनीकी क्रांतियां कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह अप्रासंगिक नहीं था। यह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। इस अवधारणा ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। इसलिए मैंने मॉर्गन हाउसल की नवीनतम पुस्तक सेम एज एवर मंगवाई। और उन्होंने इसे बहुत गहराई से पढ़ा और 6 ऐसे कालातीत सबक सीखे जो आपकी सोच को एक अलग स्तर पर ले जाएंगे। एक, भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हैरी हुडिनी ने अपने समय में लोगों को ऐसे जादू के करतब दिखाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से एक करतब यह था कि दर्शकों में से बॉडी बिल्डर और शक्तिशाली लोगों को मंच पर बुलाया जाता था और उनसे पेट पर मुक्का मारने को कहा जाता था। और हुडिनी को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बार 1926 में अपने प्रदर्शन के बाद हुडिनी ने कुछ छात्रों को बैकस्टेज पर बुलाया। तब एक दुबले पतले छात्र जिसका नाम गॉर्डन व्हाइटहेड था ने मजाक में हुडिनी के पेट पर ऐसा मुक्का मारा कि हुडिनी का अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में हुडिनी की अस्पताल में मौत हो गई। अब बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों के मुक्के बर्दाश्त करने वाले हुडिनी की मौत एक बच्चे के मुक्के से हो गई, क्योंकि हुडिनी उस मुक्के के लिए तैयार नहीं था।
जब उसने बॉडी बिल्डरों को स्टेज पर बुलाया तो उन्हें पता था कि वह मुझे इतनी जोर से मुक्का मारेगा और वह अपने पेट की मांसपेशियों को उसी हिसाब से टाइट कर लेगा। लेकिन उसकी मौत तब हुई जब वह आने वाले हालात के लिए तैयार नहीं था। कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। वह भूकंप कब आएगा और कितनी तीव्रता का आएगा, लेकिन वहां के लोग और सरकार हर तरह के भूकंप के लिए खुद को तैयार रखते हैं। घर के डिजाइन से लेकर बचाव दल तक सभी इस बात से वाकिफ हैं। इसीलिए एक महान लेखक नासिम तालेब कहते हैं कि भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। जेफ बेजोस से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगले 10 सालों में क्या बदलने वाला है। तब उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में क्या बदलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा मुझे जरूर पता है कि लोगों को 10 साल बाद बड़े कलेक्शन, तेज डिलीवरी और कम कीमत वाले उत्पादों की जरूरत होगी, और मैं उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। ट्रेंड को भूल जाइए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो कभी नहीं बदलती हैं। 2009 में महान मंदी के दौरान वॉरेन बफेट और उनके दोस्त नेब्रास्का के ओमाहा की सड़कों से गुजर रहे थे। सड़कें खाली थीं, शोरूम बंद थे। फिर उनके दोस्त ने वॉरेन से पूछा कि बाजार बहुत खराब है, हमारा देश इस मंदी से कैसे उबरेगा। तब वॉरेन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंडी बार कौन सा था? उन्होंने कहा नहीं। वॉरेन ने कहा स्नीकर्स। उनके दोस्त ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंडी बार कौन सा था? उन्होंने कहा नहीं। फिर वॉरेन बफेट ने कहा स्नीकर्स। फिर वॉरेन ने कहा स्नीकर्स। वॉरेन बफेट इस बात से सहमत हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। इसलिए अपना समय, ऊर्जा और पैसा उन चीजों में लगाएं जो नहीं बदलती हैं। वॉरेन बफेट कोका कोला, हिंज केचप और बीमा कंपनियों में निवेश करते हैं क्योंकि 2050 में दुनिया कैसी भी दिखे, लेकिन तब भी लोग सुरक्षित महसूस करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और अपने बर्गर और सैंडविच पर केचप डालेंगे। फिर आप इस बदलती दुनिया में उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। और यह कहानी कहने का एक हिस्सा है। नंबर 2, कहानियां आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। हर कोई जानता है कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और वह डूब गया। लेकिन शिपिंग उद्योग में टाइटैनिक से भी कई बड़े जहाज डूबे हैं और टाइटैनिक से भी कई ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन आप टाइटैनिक को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को सुनाई गई है, इसलिए आप उनके बारे में जानते हैं। शायद आपको पता न हो कि सीरियाई शरणार्थी संकट में कितने लोग मारे गए, लेकिन आपने 3 साल के बच्चे आयलान कुर्दी की यह तस्वीर जरूर देखी होगी। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, जिसने दुनिया के कई नेताओं को हरकत में ला दिया और संकट को संबोधित किया। दुनिया कहानियों से चलती है, आंकड़ों से नहीं। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इवोल्यूशन थ्योरी की खोज नहीं की थी। उससे पहले कई लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी का दावा किया था, लेकिन आज दुनिया चार्ल्स डार्विन को इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने उस थ्योरी को सबसे सम्मोहक कहानी के साथ पेश किया था। सैपियंस नामक किताब के लेखक, जिसकी 21 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिकीं, खुद कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नया नहीं खोजा। मैंने सिर्फ कहानियों के जरिए तथ्य पेश किए हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखा है कि भौतिकी की किताब में लिखा हर समीकरण कोशिकाओं को डाउनलोड करता है। उनका यह भी मानना था कि लोगों को व्याख्यान की नहीं, बल्कि एक यादगार कहानी की जरूरत होती है। पाठ संख्या 3, स्थायी जानकारी की तलाश करें। दुनिया में 2 तरह की जानकारी होती है, एक स्थायी और दूसरी स्थायी एक्सपायरिंग। ज्यादातर न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट एक्सपायर होने वाली जानकारी होती हैं। कुछ दिनों या महीनों के बाद वो जानकारी काम की नहीं रहती और उसी तरह की सामग्री पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीजों से भरा पड़ा है। जबकि स्थायी जानकारी पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में छिपी होती है। एक्सपायर होने वाली जानकारी सिर्फ आपको बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन स्थायी जानकारी आपको ये भी बताती है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। लड़कियां सोने की खान होती हैं। ये एक अधूरी और एक्सपायर होने वाली जानकारी है, लेकिन महिला मनोविज्ञान को समझना एक स्थायी जानकारी है। आप चाहे जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल करें, जब तक आप एक्सपायर होने वाली जानकारी का सेवन नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अपना समय और ध्यान ऐसी सामग्री पर दें जो आने वाले सालों में भी न बदले।
मैं ऐसी स्थायी जानकारी का खजाना अपने निजी समुदाय पर शेयर करता हूं। इसे मुफ्त में आजमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और जब भी आप कोई भी सामग्री देखें तो खुद से पूछें कि क्या यह जानकारी अगले 500 साल बाद भी मायने रखेगी। अगर हाँ तो आगे देखें, नहीं। 4 भयानक घटनाएं। नस्लें। नवाचार। जब लोग खुश होते हैं तो पूरी दुनिया शांति से चल रही होती है। उस समय कुछ भी नया नहीं होता। इंसान तब कुछ करता है जब उसके अस्तित्व पर खतरा होता है। 1930 में जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी चल रही थी, उसी समय अमेरिकी कारखानों का उत्पादन 41% बढ़ गया था। उसी समय उन्होंने सबसे ज्यादा राजमार्ग बनाए, इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइनें बिछाईं, वास्तव में तनाव और तात्कालिकता में काम किया। सेनाओं को नवाचार का इंजन माना जाता है क्योंकि वे ऐसी जरूरी और महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटते हैं कि तब पैसे और जनशक्ति का सवाल ही नहीं उठता। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत दबाव का समय था। एडोल्फ हिटलर की वजह से पूरी दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में थी। और साथ ही रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन, एंटीबायोटिक और जीपीएस जैसे कई अविश्वसनीय आविष्कार हुए हैं। अगर आप दुनिया से सभी बुरी घटनाओं को हटा देते हैं तो आप उसके साथ साथ नवाचार को भी हटा देते हैं। इसलिए अपने लिए एक छोटा युद्ध जैसा माहौल तैयार कर लें। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं और खुद पर काम करें। सबक नंबर 5। दुनिया ईर्ष्या से चलती है। निवेशक चार्ली मुंगेर कहते थे कि दुनिया ईर्ष्या से चलती है, लालच से नहीं। 30 से 40 साल पहले बहुत कम पैसे में भी घर अच्छे से चलते थे, सब खुश रहते थे। आज लोगों की जीवन शैली 1950 से कई गुना बेहतर है। लोगों के पास बेहतर जीवन है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी। लेकिन फिर भी लोगों की संतुष्टि और खुशी का स्तर 1950 से कई गुना कम है। क्योंकि 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद 99% आबादी एक जैसी थी और सबके जीवन में एक जैसा सुधार हुआ था। इसलिए कुल आबादी खुश और संतुष्ट थी। लेकिन उसके बाद असमानता बढ़ती चली गई। अमीर और गरीब के बीच धन का अंतर बढ़ता गया। और सोशल मीडिया के आने से लोग उस धन का दिखावा करने लगे। जीवन शैली, रिश्ते, त्वचा का रंग और शरीर की बनावट की तुलना करने के मानक अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इससे आम लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गईं कि अपने जीवन में सुधार होने के बाद भी लोगों को खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। फ्रांस में एक कहावत है कि अगर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो यह आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो यह असंभव है। और यही आपके दुख का कारण है, क्योंकि धन और खुशी वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सापेक्ष हैं। भारत में एक गांव के मुखिया का बेटा एक फॉर्च्यूनर खरीदता है और सोचता है कि वह अमीर है, क्योंकि उसके आसपास हर कोई गरीब है। सिंगापुर में उसकी दौलत को गरीबी कहा जाएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स न्यूटन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने एक बार नीलामी में आइजैक न्यूटन के सभी मूल कागजात खरीदे जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जॉन मेनार्ड न्यूटन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे और उनका मानना था कि न्यूटन पूरी तरह से वैज्ञानिक होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के मूल कागजात पढ़े तो उन्हें पता चला कि न्यूटन काले जादू और अमरता की जड़ जैसी चीजों में विश्वास करते थे। अब यह जॉन मेनार्ड के लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह प्रतिभाशाली हैं। और न्यूटन ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी जादुई शक्तियों में दिलचस्पी होगी जिसने उनका दिल तोड़ दिया। जब आप किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं तो आपको उसकी कमियां और खामियां दिखाई देने लगती हैं। जब आप पर्दे के पीछे से उनके सावधानीपूर्वक गढ़े गए व्यक्तित्व को देखते हैं तो धारणा और वास्तविकता मेल नहीं खाती। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, जिनकी अच्छी आदतें दुनिया से अलग होती हैं, उनकी बुरी आदतें भी दुनिया से अलग होती हैं। जो लोग एक चीज में असामान्य रूप से माहिर होते हैं वे दूसरी चीजों में मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का आप सम्मान करना चाहते हैं उनसे आखिरी सांस तक थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो 80% संभावना है कि उनमें कुछ ऐसी बात होगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप उनके प्रति अपने मन से सम्मान खो देंगे। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए उस सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वे भी इंसान हैं। उनमें कुछ कमियां होंगी जो मैं नहीं देखना चाहता। मैं उन्हें आदर्श बनाए रखना चाहता हूं।
देखिए बॉस, अगर मैं इस पूरे वीडियो को संक्षेप में बताऊं, एक, भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। अनुमान लगाना बंद करें और इतिहास पढ़ें, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है। जितना अधिक आप इतिहास पढ़ेंगे, भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए आप उतने ही सहज होंगे। दो, कहानियां आंकड़ों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। लोगों को व्याख्यानों की जरूरत नहीं है, उन्हें यादगार कहानियों की जरूरत है। तीन, स्थायी जानकारी की तलाश करें। ऐसी सामग्री का उपभोग करें जो सालों बाद भी प्रासंगिक रहे। इसके लिए मेरे निजी समुदाय को देखें, लिंक विवरण में है। चार, भयानक घटनाएं नवाचार को जन्म देती हैं। मनुष्य तभी कुछ करता है जब उसके अस्तित्व को खतरा हो, इसलिए थोड़ा दबाव अच्छा है। पांच, दुनिया ईर्ष्या से प्रेरित है। दुनिया लालच से नहीं, ईर्ष्या से चलती है। चाहे कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों न हो जाए, लेकिन मनुष्य का डर, इच्छा, लालच, ईर्ष्या कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए इस पर नियंत्रण पाए, आपकी जिंदगी ऐसे ही तय हो जाएगी। 6, अपने नायकों से कभी न मिलें। अपने आदर्शों से कभी न मिलें, उन्हें अपना आदर्श बनाए रखें। धन्यवाद।